मेहर, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? बाबा से कुछ बहस हो गई थी। मैं पहले जिमिल के घर गई थी तो वो मुझे वहाँ मिली नहीं, तो फिर मैं यहाँ आ गई। जिमिल ने पहले तुम्हारा घर दिखाया था। तुम भी अपने घर पर नहीं थे, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, तो वेट कर रही थी। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? घंटों से यहाँ इंतजार कर रही हो, सर्दी लग गई होगी। आओ अंदर चलते हैं। क्या हाल है बच्चों? तुम दोनों ठीक तो हो? इसकी अपने बाबा से बहस हो गई। ओह खुदा खैर करे। तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम यहाँ हो? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं तो बताया नहीं उन्हें। ठीक है, चलो तुम दोनों अब ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बाबा, चलो आओ मेहर। हाँ कहो उमर। अस्सलाम वालेकुम अर्तुरुल। वालेकुम अस्सलाम। मेहर हमारे घर पे, सोचा इत्तला दे दूं तुम्हें। क्या? मेरा ख्याल है आपकी उससे बहस हुई थी और वो हमारे घर चली आई है। मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि मेहर आपके चली गई है। मेरी हैरत की वजह यह है कि मेहर घर छोड़ के चली गई है। वो नौजवान है, इस तरह के झगड़े हो जाते हैं। आप फिक्र न करें, वो हमारे पास ही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस अभी आ रहा हूँ आपके यहाँ। ठीक है, आज दुआ अच्छा कर रही है या बुरा मुझे नहीं मालूम, मगर मरियम काफी जारहाना मूड में थी। मम्मी वो तो पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि उसका शौहर ही उसकी जिंदगी है और वही उसके होने की वजह भी। मेरा मतलब है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी औरत को इतना बेबस देखकर। यही होता है जब औरत मर्द को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेती है। दुख महसूस होता है उनके लिए। मम्मी उसके पास दिमाग है, मतलब उसे अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए था। सब पर पागलों जैसा हमला करने के बजाय सोचना चाहिए कि इस सूरत हाल से कैसे निकले। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। उमर मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि देखो मैं अब किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं भी तो शादीशुदा थी ना। मैंने हालात को कबूल किया। मरियम साहिबा हमारी तरह नहीं है। वो ये समझती है कि उसके शौहर को बहकाया गया है। तो बहकना नहीं चाहिए था। आप हमदर्दी कर रही हैं मम्मी। जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्या हम तकलीफ से नहीं गुजर रहे? इसका मतलब ये नहीं कि वो हम पर हमला करे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे दुख मिला है। दुआ इस वक्त बिल्कुल हक बजानिब है मम्मी। उसके साथ गलत कर रही है वो, बहुत गलत। ये कोई इंसाफ नहीं है। मुझे वाकई बहुत उलझन हो रही है। जी मम्मी, उलझन मुझे भी बहुत हो रही है। देखा जाए तो वो घर रहने के काबिल नहीं रहा है, अब पागल खाना बन गया है बिल्कुल। मुझे लगा वो इशारा कर रही थी। शायद ये मेरा वहम हो या मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती। कुछ भी हो सकता है। खैर मैं भी उसकी वो बात समझ नहीं पाई। आपका मतलब अर्तुरुल और नूर की बात है ना? देखा, मैं सही थी। कितनी बदतमीजी थी। उसका शौहर उसके साथ बैठा था। खैर रोहान ने नोटिस नहीं दिया। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन बात बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मतलब अर्तुरुल का नूर से क्या ताल्लुक था समझ नहीं पाई, लेकिन पूछ लूंगी बाद में। जरूर पूछना। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी भी मैते के साथ बहुत बहस होती थी। मेरे कहने का मकसद यह है कि तुम्हें इन सब को जवानी के मसाइल ही समझना चाहिए। मगर मैं तो पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ उमर अंकल। मैं जानता हूं कि तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो भी तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच चल रहा है, बस मेरा ख्याल है कि उसे इतना बड़ा मसला बनाए बगैर आपस में हल कर लेना चाहिए। मैं जाके देखता हूं। खुशामदीद अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर तंग करने पर माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, अंदर आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर, चलो बेटा। आप कुछ देर रुक क्यों नहीं जाते? नहीं उमर, मैं आपको मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता, पहले ही काफी दे दी है। चलो मेहर, घर चले। हम यहाँ रुक नहीं सकते बाबा। मेहर चलो। ऐसा करें, हम सब एक कप कॉफी पी लेते हैं। नहीं बेटा शुक्रिया, बाद में कभी पी लेंगे। चलो। माजरत चाहती हूँ आप दोनों से। कोई बात नहीं बेटा। सुनो मेहर, अपना ख्याल रखना, फिक्र मत करना बिल्कुल।
बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। एक तो रात में इस पहर तुम घर से निकल गई, और मजीद ये कि उस बेटे के पास चली गई। महर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, बहुत गुस्से में थी मैं बाबा, और आप भी तो साथ नहीं लेके गए थे। इतनी सख्ती से पेश आए मेरे साथ। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। तुम मेरी नाफरमानी नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं हरगिज नहीं चाहता मेरी बेटी इधर उधर बेकार फिरती रहे। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज ये सब ना होता। ये क्या तरीका है, तुम मुझे बताए बगैर घर से बाहर निकल गई? महर, जब तुम ये सब कर सकती हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी बच्ची हो। तो अगर मैं बच्ची हूँ तो क्यों आप मेरी शादी के लिए सोच रहे थे, बताएं? मैंने कोशिश की थी तुम्हारी शादी करवाने की, बताओ? महर, खुदा के वास्ते एक लफ्ज और ना कहना, एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगा। मैं वो काम हरगिज नहीं करना चाहता जिस पे मुझे बाद में पछताना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, कुछ बदली बदली से लग रही हैं, क्या बात है? आज पेशी का दिन है। क्या तुम यकीन कर सकते हो बेटा, आज मेरे तलाक की समात है। हम भी साथ चलेंगे आपके। नहीं जा रही मैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कर सकती हूँ, उसे वहाँ अकेले इंतजार करने दो। अगर आप वहाँ ना गईं तो पता नहीं क्या होगा। कुछ भी हो जाए, अम्मी को हर सूरत वहाँ जाना ही होगा। कसम खाती हुई नहीं जाऊंगी, चाहे पुलिस क्यों ना आ जाए। और अगर उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया? अरे अम्मी, सोचिए अगर आप जेल चली गई तो आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। फिर आप जवाब देंगे कि अपने शौहर को तलाक देने की वजह से। खुदा न करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसने फिर से किसको बुला लिया? कोई डिलीवरी बॉय होगा शायद। मैं देखती हूँ जाकर। तुम सुबह के वक्त आकर खाने बना देना और फिर चले जाना। ठीक है मैडम। ठीक है, बरामदे से सीधे किचन की तरफ चले जाओ, मैं भी आ रही हूँ। दुआ ने एक मेल शेफ रख लिया है। क्या? शेफ क्या होता है? शेफ से मुराद वो शख्स होता है जो खाने को बहुत अच्छा पकाना जानता हो। देख लो अपनी बीवी को, तुम उसे काबू में नहीं रख सकते। हयात ने कहा था वो वही करेगी जो मैं कहूंगी, उसी वजह से उसने बुलाया है उसे। अच्छा, मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बैठ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम देखो या ना देखो। तुम तो अब किसी काम के नहीं रहे अजलान। क्या मैं जाऊँ अम्मी? कोई भी नहीं जाएगा, वो जो करना चाहती है करने दो उसे। ठीक है, आओ भाई, हम ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। चले अम्मी, खुदा हाफिज। खैर से जाओ दोनों। नाम क्या है तुम्हारा? सीचिल। ना फोन नंबर, ना कोई अता पता।